दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव को अब 8 से 9 महीने का वक्त बाकी रह गया है। जब किसी राज्य में विधानसभा चुनाव नजदीक होता है तो फिर 7-8 महीने बहुत मायने नहीं रखते क्योंकि 7-8 महीने का वक्त बहुत कम होता है किसी भी राजनीतिक दल के लिए अपनी जमीनी पैठ तैयार करने का, अपनी जमीनी स्तर पर जो तैयारी है उसको मजबूत करने का बहुत कम समय बाकी रह जाता है दोस्तों। इसलिए 8 महीने बहुत ज्यादा नहीं माने जा रहे हैं। बिहार की राजनीति में यही कारण है कि चुनाव से पहले अब एक के बाद एक भूचाल जो है वो नजर आ रहा है। ये बात आपकी जानकारी में होगी कि इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, यानी जैसा मैंने कहा मुश्किल से 8 महीने का वक्त, 8 से कह लीजिए कि 9 महीने का वक्त जो है वो बाकी रह गया है। ऐसे में फिलहाल के लिए जो बयानबाजियां हो रही हैं उस पर सबका ध्यान जो है वो जाकर टिक गया है। अभी हाल ही में एक बयान जो दिया गया दोस्तों, वो बयान दिया गया लालू प्रसाद यादव के साले यानी राबड़ी देवी के भाई द्वारा। हालांकि अब इस बयान पर एक अलग मोड़ आ गया है, ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि इस बयान के खिलाफ या जिन्होंने ये बयान दिया उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं राबड़ी देवी के ही एक और भाई। अब वो भाई कौन है और उन्होंने क्या कहा है सुभाष यादव के बयान को लेकर, सब कुछ बताऊंगी आपको इस खबर में। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। सुभाष प्रसाद यादव, इन्होंने बीते दिनों लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में अपहरण होता था, इसको लेकर एक बयान दिया और उस बयान को भारतीय जनता पार्टी ने जिस कदर भुनाया है, जिस कदर उस बयान को एक जरिया बनाकर आरजेडी के साथ साथ लालू प्रसाद यादव पर वार करने के लिए इस्तेमाल किया है दोस्तों, उससे समझ में आ रहा है कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा भाजपा के मुद्दे क्या होने वाले हैं। जंगल राज का एक मुद्दा तो भाजपा ने पकड़ के रखा ही हुआ है, उसको पटकनी कैसे दे रहे हैं तेजस्वी यादव, ये आगे आपको मैं बताऊंगी। मगर उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि सुभाष प्रसाद यादव के बयान पर पलटवार किसने किया है और किस कदर किया है। आपकी स्क्रीन पर इस समय देखिए, मैं वो आपको खबर दिखा रही हूं जिसके मुताबिक सुभाष प्रसाद यादव जो राबड़ी देवी के ही भाई हैं ऐसा बताया जा रहा है, उन्होंने एक बड़ा बयान दे डाला है और ये जो बयान है ये फिलहाल के लिए चर्चा का विषय देखिए बना हुआ है। उनका देखिए कहना है कि सीएम हाउस में किडनैपिंग का सेटलमेंट होता था। ये बयान देने वाले सुभाष यादव जो है उनके विरोध में खड़े हो गए हैं दोस्तों उनके बड़े भाई प्रभुनाथ सिंह यादव। उनका कहना है पैसे और एनडीए से बेटे को टिकट दिलाने के लिए वो झूठ बोल रहे हैं, यानी सुभाष प्रसाद यादव ने जो बयान दिया है वो झूठा बयान है और वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अपने बेटे को एनडीए से टिकट दिलाना चाहते हैं। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी से उनको पैसा मिला हो, इसकी वजह से वो लालू प्रसाद यादव पर इस तरीके की बयान करके इस तरीके की बातें जो है कर रहे हैं। राबड़ी के बड़े भाई ने यह भी कहा कि सुभाष खुद ही गुंडों के सरदार थे, वो गरीबों के नेता और मेरे जीजा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी लालू प्रसाद यादव के समर्थन में प्रभुनाथ सिंह यादव जो है वो जाकर खड़े हो गए दोस्तों। प्रभुनाथ यादव जो है उन्होंने अपने छोटे भाई सुभाष यादव को घेरा और सुभाष यादव को घेरते हुए ये कहा कि 35 साल बाद अब अचानक ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि सुभाष अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। आगे वो ये भी कहते हैं कि खुद 15 साल तक सत्ता का सुख भोगा था। राबड़ी के बड़े भाई ने ये भी कहा कि असल में सुभाष खुद ही गुंडों के सरदार थे, अपने आवास पर गलत काम करते थे, अपहरण और कई तरह के घोटालों में उनका हाथ था, लेकिन आज वो मेरे जीजा पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। ये बयान दिया है प्रभुनाथ यादव ने दोस्तों। सुभाष को एनडीए से पैसा मिला है ये भी उन्होंने अपने बयान में कह दिया। वो ये कहते नजर आए कि एनडीए ने सुभाष को पैसे दिए हैं, उनके बेटे को विधानसभा चुनाव में टिकट देने का आश्वासन भी शायद हो सकता है दिया हो। शायद इसी लोभ में आकर मेरे छोटे भाई ने मेरी दीदी और मेरे जीजा पर गलत आरोप लगाए। एनडीए को लगता है ऐसे आरोप लगाकर चुनाव में उसको फायदा मिल जाएगा, लेकिन ये उसकी गलतफहमी है, ये वो कहते हुए नजर आए दोस्तों। वहीं दूसरी तरफ गरीबों का मसीहा भी बताया है लालू प्रसाद यादव को। राबड़ी देवी के बड़े भाई प्रभुनाथ यादव ने छोटे भाई सुभाष यादव पर हमला बोलते हुए लालू यादव और राबड़ी देवी मेरे माता पिता के समान है ये भी कहा और उनको गरीबों का मसीहा भी देखिए दोस्तों बता दिया है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सुभाष यादव के बयान को फिलहाल के लिए भारतीय जनता पार्टी जो एक मोहरा बनाकर इस्तेमाल कर रही थी, अब उनके बयान के विरोध में उन्हीं के बड़े भाई खड़े हो गए हैं। ये बयान कहां तक टिक पाता है और कहां तक नहीं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि
प्रभुनाथ यादव ने न सिर्फ लालू प्रसाद यादव का बचाव किया है, उनका समर्थन किया है, बल्कि सुभाष यादव को लेकर भी कई तरीके के आरोप लगा दिए हैं, जो आपने उनके बयान में सुने ही होंगे दोस्तों, जो हमने आपको कहा है। तो कुल मिलाकर देखिए, कहा जा सकता है कि लालू प्रसाद यादव के साले सुभाष प्रसाद यादव ने जिस तरीके का बयान दिया, उस बयान को आगे जाकर आरजेडी कैसे काउंटर करती है, फिलहाल के लिए ये नजर आ रहा है दोस्तों। यानी आने वाले दिनों में किस तरीके से ये जो बयानबाजी का सिलसिला है, ये और गर्मा गर्मी वाला होने वाला है, ये अभी से ही पता चल रहा है। ये बात आपकी जानकारी में होगी। इससे पहले हमने आपको बताया था कि लालू प्रसाद यादव बीमार होने के बावजूद भी किस तरह से फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं। बीते दिनों उन्होंने एक भविष्यवाणी कर दी जो हर तरफ आग की तरफ फैल गई। उनका एक बयान वायरल हुआ दोस्तों, जिस बयान में उन्होंने खुलकर कहा, जब उनसे पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी टारगेट लेकर चल रही है, एनडीए गठबंधन को 225 सीटें आएंगी 243 में से, और एनडीए जो है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है बिहार में, ऐसा दावा है बीजेपी का। इस पर जवाब देते लालू प्रसाद यादव बड़ी ही तेज के साथ, जो उनका पुराना लहजा रहा है बयानबाजी करने का, या जो पुराना लहजा रहा है नेताओं को जवाब देने का, पलटवार करने का, उसी जवाब में वो कहते नजर आते हैं कि हमारे रहते बीजेपी कैसे बना लेगी बिहार में सरकार। बिहार में बीजेपी कैसे सरकार बना लेगी, उनको लोग समझ गए हैं। और मीडिया जो मीडिया उनसे ये सवाल कर रहा था, उनको भी लोग समझ गए हैं, ऐसा भी लालू प्रसाद यादव ने कह दिया। इससे पहले लालू यादव ये भी कह चुके हैं दोस्तों कि बिहार के मुख्यमंत्री अगर कोई बनेंगे तो वो तेजस्वी यादव होंगे, जो कि उनके बेटे हैं। तेजस्वी यादव अलग, वो दिल्ली से अलग रणनीति तैयार कर रहे हैं ताकि उसका एग्जीक्यूशन जो है वो बिहार में किया जा सके। कुल मिलाकर कहा जा सकता है आरजेडी जो है फिलहाल के लिए पूरे के पूरे इलेक्शन प्लान पर काम कर रही है दोस्तों। ये इलेक्शन प्लान कितना काम आता है, कितना नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर फिलहाल आरजेडी और कांग्रेस का जो गठबंधन बिहार में है, वो एनडीए को पटकनी कब दे पाता है, कैसे दे पाता है, इस पर भी नजरें जो है सबकी टिकी हुई है। दूसरी तरफ आपकी जानकारी में ये बात होगी कि एनडीए की तरफ से भी महागठबंधन द्वारा किए जा रहे वार को खाली नहीं छोड़ा जा रहा है। विजय सिन्हा ने बीते दिनों एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार बनाने की बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव रहे या ना रहे, लेकिन एनडीए की सरकार बिहार में बनना तय है, ये विजय सिन्हा ने कहा दोस्तों। हालांकि उनका जो बयान है इस पर बहुत आपत्ति जताई गई, क्योंकि सिर्फ उन्होंने ये बयान नहीं दिया था, भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता द्वारा ऐसा ही कुछ बयान दिया गया जो कि उम्र को लेकर था। देखिए, वाकई में ये बात सच है कि लालू प्रसाद यादव की जो उम्र है काफी ज्यादा है, और राजनीति में एक बड़े कद्दावर नेता के तौर पर उनको माना जाता है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने के नेता हैं। लालकृष्ण आडवाणी जी से पंगा लेने वाले एकमात्र नेता हैं। तो लालू प्रसाद यादव उस कैटेगरी के नेता है। उन पर आरोपों की जो कतार भाजपा अभी भी लगा रही है, वो आरोप कितने काम करते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल लालू प्रसाद यादव इस उम्र में भी, या इतनी बीमारी में होकर भी, अपनी पार्टी का नेतृत्व संभाल रहे हैं और प्रचार प्रसार करने के लिए आगे आकर जो खेल है, चुनावी खेल, वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए देखने वाली बात यह होगी कि लालू प्रसाद यादव के तमाम दाव से एनडीए की तमाम रणनीतियां पस्त होती है या फिर नहीं होती है, या एनडीए की रणनीति जो वो पूरे देश भर में अपना रही है, क्या वो बिहार में भी होने जा रहा है। क्योंकि दिल्ली में जीतते जीतते आम आदमी पार्टी जो है दोस्तों हार गई। उसका कारण यही बताया गया कि कांग्रेस ने बड़ा नुकसान पहुंचाया। अब एनडीए का ये कहना है कि बिहार में भी वो सरकार बनाने जा रही है। तो क्या जो दिल्ली में हुआ वही होने वाला है बिहार में भी? हालांकि ये नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बिहार में कांग्रेस और आरजेडी एक गठबंधन के तौर पर बहुत मजबूती से अपना रोल जो है वो अदा कर रहे हैं। तो दोनों पार्टियां एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएगी, इसकी बहुत कम संभावना है। इसलिए लालू प्रसाद यादव खुलकर कह रहे हैं कि दिल्ली में जो हुआ वो बिहार में नहीं होने देंगे। पर आने वाले दिनों में क्या ये सच में तब्दील हो पाता है या फिर नहीं दोस्तों, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।